हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संस्कार मौर्य जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। फ्रेंड्स, 90 का दशक ऐसा दशक रहा था जहां लोग कंप्यूटर को चेस सिखाना सिखा रहे थे। तो उसी श्रृंखला में एक कंपनी थी टेली गेम्स। उन्होंने फेडिलिटी अल्टीमेट चेस चैलेंज या फेडिलिटी कंप्यूटर चेस डिवाइस तैयार किया था, जिसका उन्होंने मुकाबला डेविन ब्रोनस्टीन के साथ रखा था। 1991 की गेम है, नीदरलैंड्स में ये टूर्नामेंट है या मुकाबला आयोजित किया गया था। यहाँ E4 के साथ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने शुरू किया। फिडिलिटी जो कंप्यूटर था उसने E5 खेला, F4 हुआ किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय कंप्यूटर, E टेक्स F4, देन हुआ नाइट F3, बिशप E7, बिशप C4, नाइट F6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ हुआ नाइट टेक्स C4। नाइट टेक्स C4, चलिए एक्सचेंज की कोशिश है। ऑब्वियस है, अगर यहाँ व्हाइट नाइट एक्सचेंज के लिए जाएगा तो ये डी पॉन आगे पुश होगा और फॉक लगाएगा दोनों बिशप और नाइट पर। वेल, यहाँ खेला गया नाइट E5 और डायरेक्टली यहाँ इस F7 पॉन पर ब्रॉन्स्टीन ने अटैक बनाया, तो कंप्यूटर ने उसका इलाज निकाला नाइट को G5 स्क्वायर पर ले जाकर। देन हुआ D4 और सीधा यहाँ इस बिशप पर अटैक है, तो D6 नाइट पर अटैक बना, नाइट गया D3 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिला अपने F पॉन को आगे पुश करने का। मेरे ख्याल से G टेक्स F3 कोई बुरी ऑप्शन नहीं थी, शायद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बिशप को E3 स्क्वायर पर ले जाने के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने ऑप्ट किया, और इसके बाद ब्लैक ने अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर ले जाकर थ्रेट दी, यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाने के साथ साथ अपने पॉन को रुक लेने की और क्वीन प्रमोट करने की। तो यहाँ ब्रॉन्स्टीन ने अपने किंग को मूव किया D2 स्क्वायर पर, F टेक्स G2, पॉन तो गया, क्वीन टेक्स G4, रुक भी गया, क्वीन प्रमोट हुई, रुक टेक्स H1 हुआ, और फाइनली इस सब मेटल एक्सचेंज में क्या हुआ, व्हाइट को अपना रुक गंवाना पड़ा, बदले में उसे यहाँ ब्लैक का बिशप और एक पॉन मिल चुका है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ F फाइल और G फाइल उसे बिल्कुल डोमिनेंसी के साथ ओपन मिल रही है। C6, देन हुआ रुक E1। रुक का E1 स्क्वायर पर आने के बजाय मेरे ख्याल से जी पॉन पुश भी अच्छा वर्क कर सकता था, लेकिन कोई नहीं। पर ब्लैक के लिए जरूर डेफिनेटली इस समय कैसल करने का समय आ चुका था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने इस H पॉन को आगे पुश किया और नाइट को थोड़ा सपोर्टिव में रखा अभी फिलहाल। देन हुआ D5, तो क्वीन आई D7 स्क्वायर पर कनेक्शंस ऑफर है, लेकिन नहीं किया अभी ब्रॉन्स्टीन ने एक्सेप्ट, क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F5, और क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद फर्दर देखते हैं कहाँ जाएगी क्वीन, नाइट F4, देन हुआ C टेक्स D5, तो बिशप टेक्स D5, ऑल इज वेल। देन नाइट C6, और यहां से क्या होगा, नाइट के मैन्यूवर, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, व्हाइट के लिए शायद समय आ चुका था कि वो अपने किंग को थोड़ा सेफ पैसेज या सेफ स्क्वायर देना शुरू कर दे। पर यहाँ क्वीन को G2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद बिशप पर तो डिफेंस हुआ है, लेकिन रुक C8 यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया, और जो थ्रेट थी यहाँ इस C6 स्क्वायर पर फॉक लगाने की, कम से कम वो यहाँ कुछ देर के लिए खत्म हो चुकी है। किंग यहाँ से गया F1 स्क्वायर पर, और यहाँ थ्रेट है डायरेक्टली इस क्वीन पर अटैक बनाने की, और उसके बाद यहाँ इस F7 पॉन पर, तो नाइट B4, और नाइट के B4 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक का अटैक बना है यहाँ इस C2 पॉन पर, तो बिशप आया B3 स्क्वायर पर, डिफेंस हो गया C2 पॉन का, नो प्रॉब्लम। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, चलिए यहाँ से तो कम से कम ये क्वीन की थ्रेट जो आने वाली थी बहुत डेंजरसली इस रुक के साथ सामने, तो वो यहाँ खत्म हो चुकी है। A3 नाइट पर अटैक बना, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने इस नाइट को न बचाते हुए डी पॉन को आगे पुश किया और थ्रेट दिया इस डी पॉन को। एक कदम और आगे पुश करने के बाद क्वीन चूंकि किंग के सामने है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। इस पॉइंट पर A टेक्स B4 का सीधा सा मतलब D4, किंग को C1 स्क्वायर पर जाना होगा, D टेक्स C3 एंड दैट्स इट। तो यहाँ वैसे ही सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, लेकिन क्या बिशप टेक्स D5 वो भी वर्क नहीं करने वाला, नाइट टेक्स D5, नाइट ही बच जाएगा वहीं से। तो यहाँ खेला गया पहले बिशप D4 ताकि यहाँ इस पॉन को आगे पुश किया ही न जा सके, लेकिन नाइट C6 बिशप पर ही अटैक बन गया। बिशप पहुंचा G1 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ डी पॉन पुश आगे D4 पर। अब ये नाइट पहुंच गया D5 स्क्वायर पर, और नाइट के D5 स्क्वायर पर पहुंचने के बाद फ्रेंड्स मेरी नज़र में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव बनने शुरू हो चुके हैं। नाइट है फिलहाल यहाँ पर अभी, लेकिन D3 वो होना ही था। नाइट टेक्स D3, नाइट टेक्स D3 होने के बाद अब ये नाइट कहाँ जाएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है अब यहाँ से। नाइट गया A5 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, ट्राइंग टू रिमूव दिस डिफेंडर ऑफ दैट नाइट, मतलब D5 नाइट के, तो बिशप A2 होना ही है। देन
मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि ब्लैक कैसल क्यों नहीं कर लेता, पर ब्लैक ने यहाँ बी पॉन को आगे पुश किया। ये मूव इतना कुछ मुझे लगता है कि बहुत कुछ देने वाला है यहाँ पर इस गेम में ब्लैक को। लेकिन h4 नाइट पर अटैक बना, नाइट पहुंचा e6 स्क्वायर पर, फिर हुआ नाइट e5, फॉकिंग क्वीन एंड f7 पॉन, और रुक बिल्कुल तैयार है यहाँ इस 7th रैंक में पहुंचने के लिए। तो क्वीन गई a4 स्क्वायर पर, किंग c1, किसी तरह के नेसेसरी चेक नहीं लेनी है, या मैं कहूँगा चेकमेटिंग थ्रेट्स नहीं लेनी है, क्वीन का डिफेंस आ चुका है यहाँ इस c2 पॉन पर। क्वीन टेक्स h4, देन हुआ नाइट टेक्स f7, यहाँ इस रुक पर अटैक, f7 पॉन तो मिल ही गया है। और अब ब्लैक ने कैसल किया। यहाँ कैसल करना है तो सही, लेकिन यहाँ ब्रॉन्स्टेन के लिए काफी इंटरेस्टिंग वेरिएशन निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है? आप यहाँ व्हाइट के पीसेस की पोजीशनिंग देखिए, बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर है। इनफैक्ट यहाँ ब्लैक के नाइट के साथ भी प्रॉब्लम्स है, और व्हाइट का एक नाइट जो चेक भी लगा रहा है वो भी प्रॉब्लम्स करता है। क्वीन किंग के सामने है तो g7 पॉन पिन है, तो काफी कुछ गेम प्ले है। जैसे नाइट टेक्स e7 का मतलब है व्हाइट के गेम में इस गेम का पूरा मोड़ना। क्वीन टेक्स e7 नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज बिशप गंवाना पड़ जाएगा। फिर इसके बाद होगा नाइट टेक्स h6 चेक होगा, किंग को h फाइल में आना होगा, h7 h8 वट इट इज, फिर दोबारा नाइट f7 किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया हो सकता है? क्योंकि रुक टेक्स f7 होने के बाद क्वीन h3 चेक होगा, और इस चेक के साथ साथ यहाँ इस बिशप की मदद से नाइट को लिया जा सकता है, जो कि फॉक लगा रही होगी क्वीन और दोनों रुक्स पर, इनफैक्ट दोनों रुक्स पर यहाँ फॉक लगा रही होगी। तो किंग को g6 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा ताकि इमीडिएट थ्रेट ना आए। लेकिन उसके बाद खेला जाएगा क्वीन d3 चेक, किंग h5, रुक टेक्स f7, क्वीन टेक्स f7 फाइनली जब होगा तो क्वीन से एक चेक आएगी और अपनी क्वीन को सही पोजीशन पर लेकर जाया जाएगा। उसके बाद जब किंग मूव होगा देन बिशप टेक्स c6, फॉकिंग रुक एंड दिस क्वीन। तो चलते हैं एक्चुअल गेम पर। ये एक ऑप्शन अच्छी थी, इन डेप्थ वेरिएशन में और डिटेल बन सकते हैं इसके, लेकिन क्वीन h6 यहाँ पहले ब्रॉन्स्टेन ने ऑप्ट किया। और थ्रेट क्या है एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ कि इस h6 पॉन को तो लेने की नहीं है, हाँ बिशप को लेने की थ्रेट जरूर है फिलहाल। तो बिशप पहुंचा g5 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। फिलहाल बिशप हाथ से निकल गया है। किंग गया यहाँ से b1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन h3। क्वीन h3 क्वेश्चनेबल है फिलहाल, रुक पर अटैक बना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, रुक पहुंच गया f6 स्क्वायर पर, दैट्स इट। और यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट है। किस तरह से? बिशप टेक्स f6 का सिरादर से एक ही मतलब है, एंड नाइट टेक्स f6 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। और यहाँ इस रुक की वजह से अगले मूव में अगर इस रुक को ना भी लिया जाए तो उसके बाद नाइट यहाँ e7 स्क्वायर पर चेक, और ये चेक मेट कर रहा होगा। तो ब्लैक ने किया रुक e8, रुक से यहाँ इस e7 पॉन या स्क्वायर का डिफेंस किया, और मेरे ख्याल से चूंकि ब्लैक ने अच्छा खासा डिफेंस कर लिया है तो व्हाइट को अपने रुक को वापस ले आ जाना चाहिए था। बिल्कुल आसान रहता है यहाँ से गेम को, लेकिन ब्रॉन्स्टेन भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने इस गेम को और कॉम्प्लिकेटेड किया, अपने बी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया। और ऐसा लगता है कि ब्रॉन्स्टेन यहाँ चाहते थे कि फिडेलिटी कंप्यूटर यहाँ इस a3 पॉन को ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन h1, शायद ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि, या कंप्यूटर ने की कैलकुलेशंस कह रही होंगी कि बिशप का लेना ज़्यादा सही भी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो रुक f1 हो गया इलाज, नाइट अब बचाया f6 स्क्वायर पर, और नाइट के बचने के बाद अब फाइनली व्हाइट अपने बिशप को कम से कम बाहर निकाल सकता है, और वो भी स्पेशली रुक की डिफेंस के लिए। वही हुआ अभी क्वीन h3, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पर ये रुक अब फिलहाल सेफ है। तो अब काफी देर हो चुकी है गेम को खेलते हुए, यहाँ नाइट टेक्स g5 शायद हो जाना चाहिए था, लगता तो ऐसा ही है। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो h टेक्स g5 होगा, रुक टेक्स f8 एंड दैट्स इट। यहाँ नाइट नहीं लिया जा सकता फिलहाल, कोई बात नहीं। लेकिन व्हाइट यहाँ नाइट को f4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पर थ्रेट्स दे सकता है, और अच्छी खासी थ्रेट्स दे सकता है, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ ये बिशप यहाँ क्वीन पर भी अटैक लगा रहा होगा। तो चलते हैं गेम पर। यहाँ भी इस ऑप्शन को नहीं ऑप्ट किया गया। व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को d3 स्क्वायर पर ले जाकर डायरेक्टली यहाँ चेकमेट की थ्रेट दी है, और ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस चेकमेटिंग थ्रेट का डिफेंस क्या है? क्या कोई डिफेंस है? यहाँ पर फिडिलिटी को करना ही पड़ा क्वीन टेक्स f1, यहाँ इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवाना ही पड़ा। बिशप टेक्स f1, रुक टेक्स f7, देन बिशप जब वापस d3 स्क्वायर पर आया चेकमेट करने के लिए, नाइट इसको चेकमेट करवा कर ही मानेगा। तो ब्लैक के पास
इतना समय था कि वो अपने नाइट को F8 स्क्वायर पर ले जाए और इस चेकमेट से बच सके। और फाइनली यहाँ इस क्वीन पर भी अटैक बना, तो क्वीन को हटाना होगा। क्वीन भाग गई C6 स्क्वायर पर नाइट को लेने के लिए। देन हुआ रुक E1 चेक, किंग आया A2 स्क्वायर पर, और ब्लैक ने भी यहाँ इस बिशप को लिया। और मटेरियल वाइज डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि एक पॉन का एडवांटेज ब्लैक के पास है। दो रुक्स के सामने अगर क्वीन को भी मान ले, बिशप बिशप और नाइट नाइट के सामने, तो ठीक है, पॉन मिलता है यहाँ ब्लैक को एक्स्ट्रा। पर वाइट यहाँ अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर ले जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था ब्लैक के लिए, लेकिन नाइट का C3 स्क्वायर पर जाना मुझे नहीं लगता इमीडिएटली कोई ज़्यादा फ्रूटफुल है। नाइट कहाँ जाएगा, नाइट का मैन्यूवर कुछ हद तक समझ में तो आता है। किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E8, रुक पर अटैक बना, रुक पहुंचा F2 स्क्वायर पर, और नाइट E4। चलिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो यहाँ पर हो ही चुका है, लेकिन ब्लैक के पास ऑप्शन है अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट को पिन करने की, पर उससे होगा क्या, कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ब्लैक के साथ अपनी एक नाइट की भी है, वो भी पिन हो चुका है। रुक आया F3 स्क्वायर पर, रुक को बचाना जरूरी था। देन हुआ नाइट D6, और नाइट के D6 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह का गेम प्ले है, लगता तो शायद इस तरह का कुछ है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ इस मूव को शायद ओवरलुक किया। रुक्स की बैटरी प्रिपेयर होनी चाहिए थी। यहाँ ही नाइट जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, मतलब आने के लिए प्रॉब्लम्स होंगी इसको F5 में। तो रुक F6, लेकिन जब ब्लैक ने यहाँ ऑप्ट किया तो नाइट F7 चेक हुआ, किंग को G8 स्क्वायर पर जाना ही पड़ा। देन हुआ बिशप C4, और अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है। B5 बिशप पर अटैक बना, या बिशप को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश हुई। क्वीन टेक्स B5, और अब नो डाउट किंग को मूव कर लेना चाहिए था, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक इंतजार कर रही है ब्लैक के किंग का। किंग H7 ज्यादा अच्छा वर्क करता, लेकिन यहाँ रुक टेक्स F7। रुक टेक्स F7 होने के बाद फिलहाल व्हाइट को कोई जल्दी नहीं है इस रुक को लेने की, क्योंकि वो पिन है। क्वीन F5 हुआ, उस प्रेशर बनाया यहाँ इस रुक पर। और अगर आप यहाँ कहें कि व्हाइट ने इस क्वीन को F5 स्क्वायर पर ही ले जाना क्यों चुना, क्योंकि यहाँ ऐसा करने के बाद कम से कम ब्लैक अपने रुक की बैटरी या रुक को कनेक्ट नहीं कर सकता, उन्हें करना ही होगा बिशप F6। और इसके बाद व्हाइट ने अपने क्वीन को बिल्कुल सही स्क्वायर पर प्लेस किया D5, और अब इस रुक का कोई डिफेंस नहीं आ सकता। इनफैक्ट दूसरा रुक भी इसकी डिफेंस में नहीं आ पाएगा। तो किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F7, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली फिडिलिटी ने रिजाइन कर दिया, कंप्यूटर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम तो है यहाँ इस नाइट का डिफेंस करना। नाइट जहां इच्छा हो ब्लैक वहां हटा सकता है। उसके बाद बिशप से एक चेक आएगी, और इस चेक के आने के बाद ब्लैक को अपने किंग को 8th रैंक में लेकर जाना होगा, और उसके बाद बस क्वीन को 8th रैंक में प्लेस करके चेकमेट करनी है। तो फ्रेंड्स, फिडिलिटी कंप्यूटर, हाँ लगी उस समय के कंप्यूटर्स इतने परिष्कृत नहीं थे, पर फिर भी 91 में एक कंप्यूटर के लिए लगभग 2350 फिडे रेटिंग अचीव करना ये छोटी बात नहीं थी। काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।